आपका परिचय किया, कैमरा के लोग सामने देखिए। मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ और फिल्म इंडस्ट्री में 20 साल मैंने दिए हैं। पहले मैं गीत लिखता था और एक्टिंग करता था, लेकिन पिछले 3 सालों से सामाजिक कार्यों में हूँ और परमात्मा ने बुलाया तो मैं अभी स्वर्गानंद जी महाराज बन के कैंसर पीड़ितों के लिए और स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए सोशल वर्क करता हूँ। और फिल्म इंडस्ट्री में भी जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो बुराइयां हैं, उनके लिए हम काम करते हैं। आप जो कार्य कर रहे हैं काफी उल्लेखनीय है, लेकिन जो आज का मुद्दा ये है कि जो विराट मीर मराठा फिल्म आ रही मराठी, उसमें बिहारी जो शब्द यूज किया गया है, उस पर आपको काफी ऑब्जेक्शन है। क्या ऑब्जेक्शन है और क्या चाहते हैं आप कि वो जो बिहारी है वो सेंसर के हटा दे बोर्ड, क्या चाहते हैं अपनी तरफ से आप? नहीं, देखिए, बिहारी सिर्फ शब्द का उपयोग उन्होंने किया है, उसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फिल्म में यूज किया, पहले तो मैंने फिल्म 1 महीने पहले मेरे कोई मित्र हैं, उन्होंने कहा महाराज जी एक फिल्म बनी है, ज़रा आप आए हैं इधर तरफ देख लीजिए। यूँ ही मैं देखने लगा और पूरी फिल्म जब देखी तो एक इंटेंशनली जैसे एक पात्र को, एक तो है और उसको बार बार ये कहना कि वो कुछ भी गलत करता है, किसी का खून कर देता है, तो बोलते हैं अच्छा तो उन्हें गद्दारी किया, बिहारी है ना इसलिए, ओके। कुछ भी गलत करता है तो बोलते हैं अच्छा बिहारी है ना। तो वो थोड़ा सा एक चोट पहुंचाने वाली बात है। एक विशेष राज्य या क्षेत्र के लोगों का नाम लेके अब विलेन उन्होंने बिहार का रखा है और हीरो मराठी है, तो वो अच्छी बात है। फिल्मों में हर सभी को हक है अपना वीर मराठा, और मराठा लोग तो वीर होते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अपनी वीरता को किसी और क्षेत्र के विशेष को कमज़ोर दिखा के या अपमान करके अपनी वीरता न दिखाएं। वैसे ही आज के माहौल में हम देखते हैं कि बिहारियों के ऊपर हमेशा कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कटाक्ष होते रहते हैं, स्टेट वाइज लेके, दिल्ली में, असम में, यहाँ भी। लेकिन पॉलिटिकली वो सब राजनीतिक बातों में हम न जाएं, तो कम से कम कलाकारों को इन बातों से बचना चाहिए। फिल्म के निर्माता निर्देशकों को इसमें कम से कम क्षेत्रवाद नहीं आना चाहिए। लेकिन आप ये नहीं सोच, जानता हूँ कि ये मनोरंजन के लिए है सिनेमा, और किसी भी राज्य का विलेन हो सकता है, किसी भी राज्य का उसमें अच्छा या बुरा पात्र हो सकता है, लेकिन उसको एक खास नोटिस करके ऐसा लगता है कि जैसे कोई राजनीतिक टिप्पणी या पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो के कोई बार बार उसमें कहे कि अब जेब काट लिया, या किसी के साथ गद्दारी करे तो कोई बोला अच्छा ये कर लिया तो बिहारी है ना तो इसलिए तो करेगा। वो थोड़ा बुरा है, वो मनोरंजन नहीं हो रहा उसमें। वो आप एक राज्य विशेष को आप बता रहे हैं कि वहाँ की छवि ऐसी है कि वहाँ के लोग चोर हैं या गद्दार हैं या कमीने हैं। क्षमा चाहूँगा मैं ये अब शब्द। कहीं ना कहीं आप बिहार के हैं, इसके लिए तो नहीं, आप देखिए, मैंने निर्माता से व्यक्तिगत तौर पे जब फिल्म देखने के बाद मैंने उनको कहा कि मेरी शुभकामना है, लेकिन ये जो संवाद कहीं कहीं है ये आपत्तिजनक है, और मैं ही नहीं कोई भी बिहार का होगा उसे भावना को ठेस पहुंचेगी। तो हो सकता है बिहार का हो इसलिए ऐसा लगा हो, लेकिन अगर बिहारी भी कोई अगर भोजपुरी फिल्म बनाए और उसमें दबंग भोजपुरी बनाए या कुछ और फिल्में बनाए और उसमें किसी पंजाब को या मराठी लोगों को उसमें इंटेंशनली अगर उस पूरी राज्य के लोगों को अगर वो नीचा दिखाते हैं या गलत कहते हैं, तो उस पर भी हमारी आपत्ति होगी। आप मनोरंजन करिए और उसको बचा के थोड़ा चलना चाहिए। फिल्म सिनेमा के लोग बूढ़े होते हैं, और ऐसा नहीं है कि कुछ जगह वो डायलॉग म्यूट कर देंगे तो उसके बिना उनकी फिल्म चलेगी नहीं या कुछ बहुत बुरा असर होगा। तो क्या इस फिल्म को सेंसर ने परमिशन दिया? क्या आपको लगता है सेंसर बोर्ड इस तरह की फिल्मों को परमिशन देता है, उनको देखना चाहिए फिल्मों को? मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि अगर वैसी चीज़ों से सेंसर बोर्ड ने कैसे पास कर दिया। सेंसर बोर्ड को देखना चाहिए। आज ही मैं समाचार पढ़ रहा था कि किसी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है संता बंता के जोक्स के ऊपर, कि वो जोक्स से एक पंजाबी कौम को, जबकि वो कितना हिट संता बंता के जोक्स हैं। तो देखिए ये सेंसिटिव इशू है, और बिहार को लेके एक विशेष ही इस देश में राजनीतिक महकमों में बीच बीच में
समय समय पर एक नकारात्मक सोच का लोग कैश करते रहते हैं अपने वोट के लिए, तो उससे पब्लिक तो समझ गई कि चलिए ये राजनीति के तहत है, लेकिन सिनेमा के लोग ऐसा किस लिए कर रहे हैं वो नहीं समझ पाया। सर बिहार की बात करें तो बिहार को पहले ही प्रकाश झा वगैरह जैसे गंगा जल में उसको डोमिल करने का काम किया है, बिहार के अंदर की गहराइयों को बड़े ही दिखाया है, तो तभी आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? जी वो धूमिल बात नहीं है। देखिए कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ अच्छाई नहीं है या बुराई नहीं है। जहाँ सबसे पुण्य की नगरी है इस देश में, वहाँ सबसे ज़्यादा पाप होता है। तो नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जाएं हर जगह है। वो प्रकाश झा जी ने वहाँ जो बिहार की वस्तु स्थिति थी उसको बताया, उससे किसी दूसरे को चोटिल करके और फिर अपने को उठा के, ऐसा उनकी मंशा नहीं थी। उन्होंने बिहार की जो स्थिति थी बताया। इस सिनेमा में क्या है, इस सिनेमा में बता रहे कि मराठी फिल्म है, वीर मराठा है, लेकिन उस परिवार में उनके माहौल में अगर बिहारी है तो बिहारी है ना, तो इसलिए तुम गद्दारी कर दिए, बिहारी हो तो इसलिए तुम धोखा कर दिए, बिहारी हो इसलिए सारी गलत काम कर रहे हो। वो एक खुद को अच्छा करके नकारात्मक बात बताना। अभी आपने खुद कहा कि संधा बंधा को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई है जी। आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर? बिल्कुल। देखिए अभी मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ और मेरी इच्छा कतई नहीं कि कोर्ट कचहरी तक ये बातें जाए। मैं तो जो इसके निर्माता हैं, अब तो वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। उस समय उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी हम देखेंगे, और बाद में फ़ोन भी नहीं उठा रहे। और कुछ लोग मुझे बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि सेंसर ने जब पास कर दिया तो अभी इसमें क्या है, लेकिन वो समझ नहीं रहे इस संवेदना को। अगर वो नहीं हटाएंगे तो मैं तो आग्रह करूंगा कि हटाएं, नहीं तो बिहार के जितने भी संगठन हैं, सिनेमाई संगठन ही नहीं और भी जो बिहार की गरिमा के लिए काम करने वाले देश में संगठन है, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा और मैंने कई लोगों से संपर्क भी किया है, तो वो लोग भी इसके विरोध में फिल्म को हम स्टे कराएंगे। सर बात करें साहित्यकार जो इस प्रकार से आज माहौल बना हुआ है, सारे साहित्यकार अपने पुरस्कार वापस कर रहे हैं, उसमें आपका क्या? देखिए वो बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है और उस विषय पर कुछ भी बोलने का मतलब कि आप किसी न किसी पार्टी के अंदर आपको खींच लिया जाएगा आपकी विचारधारा को, और मैं पूरी तरह से राजनीति से दूर से ही हाथ जोड़ता हूँ, तो उस पर कुछ मत पूछिए तो ज़्यादा सर। बनारस में शंकराचार्यों पर लाठीचार्ज किया गया, आप लोगों ने उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाई? मैंने आपको कहा ना कि देखिए मैं कैंसर पीड़ितों के लिए काम करता हूँ और अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम के लिए, और मानव सेवा ही मेरा धर्म है। तो आज देश में जो धार्मिक ध्रुवीकरण हो रहा है और जो बातें हैं वो सब राजनीति के विषय हैं, उस पर मैं बचना चाहता हूँ। इसलिए किसी भी सरकार को चाहे वहाँ लाठी चली, तो मुझे कहना तो बहुत कुछ है, तो हम समझते हैं सारी बातें, लेकिन चाहे वहाँ लाठी चली, चाहे 1 लाख को मार दिया गया दादरी में, उन सारी बातों पे हम सब देश के एक नागरिक हैं, तो कुछ न कुछ तो हमारी भावनाएं हैं, लेकिन उस पर अभी मत पूछें तो ज़्यादा बेहतर है। सर आपसे मेरा आखिरी सवाल है, क्या इस फिल्म को लेकर क्या सेंसर बोर्ड से महाराष्ट्र के किसी अधिकारी से फिल्म के सीन काटने की कुछ मांग करने वाले अगर कुछ? नहीं, वो तो उनको करना पड़ेगा। निर्माता तो बड़े भले व्यक्ति लग रहे थे, अभी क्यों वो जिद पे अड़ गए हैं और उस 2-4 डायलॉग से और बिहारियों का उनको क्यों अपमान करके उनको उससे कौन सा सिनेमा में बहुत ज़्यादा उनको लाभ मिल जाने वाला है वो नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, अब वो अगर 2-3 दिन में उस पर कुछ प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो मैं कोर्ट में भी जाऊँगा और सेंसर के लोगों से भी संपर्क करूँगा कि उसको पुनः देखा जाए और अपनी बात रखूँगा। मैं तो कहीं ना कहीं बिहार बहुत आगे है हर चीज़ में, लेकिन छवि जो है वो बिहार में खराब है, इसके आपकी सोच क्या है? वो सब तो आप लोग भी समझते हैं, छवि खराब कहाँ की नहीं है। और ये तो आप जहाँ की छवि तो बनाने से बनती है ना। आप छवि अच्छा बनाइए, बुरा बनाइए, किसी के नकारात्मक पहलू को ही दिखाइए।
तो बिहार की छवि हाँ बेशक काफ़ी खराब रही पिछले दिनों में, लेकिन उसका एक अच्छा पहलू भी है, उसका एक ऐतिहासिक स्वर्णिम भविष्य वो रहा है, इतिहास रहा है, तो उसे भी हम ना भूलें और उतनी गहराई में न जाएं। सिर्फ इस सिनेमा में अच्छी फिल्म बनी है, मुझे मेरी शुभकामनाएं, उनकी फिल्म खूब अच्छी चले, बट बिहारियों का अपमान करके आप मराठा को वीर मत बताएं। मराठी भाई हमारे वीर हैं, लेकिन किसी अन्य राज्य के भाइयों को कमजोर करके ना अपनी वीरता दिखाएं। बिहार में चुनाव चल रहा है और बहुत जल्द सरकार को डिक्लेयर हो जाएगी नई सरकार, आपका समर्थन किसको? नहीं, मुझे क्षमा करें, मेरा समर्थन तो नहीं, लेकिन अगर मैं मुझसे कुछ लोग पूछे, हर पार्टी में मेरे कुछ मित्र खड़े हैं, लेकिन मैं किसी के चुनाव प्रचार में नहीं गया। और अगर जनता या कुछ मेरे नज़दीकी पूछते हैं तो मैं उनको यही कहता हूं कि आप पात्र देखिए, उम्मीदवार देखिए, और जो उम्मीदवार आपको योग्य लगता है उसको आप वोट दें। सर, ऐसी एक फिल्म आई थी देशद्रोही, जिसमें कमाल खान ने मराठियों का धुनाई किया था, तो उस पर क्या आपको लगता है इस फिल्म के लिए इस तरह का कुछ हंगामा होगा जिस तरह से देशद्रोही के लिए हुआ था, MLS ने किया? मैं नहीं चाहता हंगामा। आप देखिए, मैं पहले ही कह चुका कि मेरा मकसद हंगामा करना नहीं है। मैं सिर्फ आग्रह करना चाहूँगा निर्माता महोदय से कि वो जो कुछ 4-5 जगह बिहारियों को अपमान करके इंटेंशनली जो संवाद हैं वो हटवा के और फिर से सेंसर कराएं या उसको हटाएं, किसी की भावना को आहत न करें, और परमात्मा करें आपकी फिल्म अच्छी बनी है और खूब चले, हमें आपसे क्या दुश्मनी है। अपना कीमती वक्त